दशहरे का पर्व संपूर्ण भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में दशहरा रावण के वध को सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं, लेकिन बस्तर का दशहरा भारत के अन्य क्षेत्रों में मनाए जाने वाले दशहरे से बेहद अलग है। बस्तर का दशहरा रावण को नहीं बल्कि दंतेश्वरी देवी को समर्पित एक पर्व है जो 75 दिनों तक चलता है। यह पर्व श्रावण अमावस्या अर्थात जुलाई में अमावस्या के दिन प्रारंभ होती है। इसी दिन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हरेली का पर्व भी मनाया जाता है। 75 दिनों बाद यह दशहरे का पर्व अश्विन शुक्ल त्रयोदशी अर्थात सितंबर या अक्टूबर में पूर्णिमा के ठीक 2 दिन पहले समाप्त हो जाती है। बस्तर के अनेक जनजातियों और बस्तर के लोगों द्वारा यह दशहरा पर्व प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बस्तर के दशहरे की शुरुआत काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव ने करवाया था। कहते हैं पुरुषोत्तम देव अपने शासनकाल के दौरान जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए थे। पुरी के शासक ने पुरुषोत्तम देव को 16 पहियों का रथ प्रदान किया था। वह उसे रथपति की उपाधि भी प्रदान की थी। पुरुषोत्तम देव उसी रथ से वापस बस्तर आए। तब से लेकर आज तक बस्तर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाला जाता है, जो बस्तर दशहरे का ही भाग है। श्रावण अमावस्या अर्थात जुलाई में अमावस्या के दिन जब बस्तर का दशहरा प्रारंभ होता है, उसी दिन पाट जात्रा का कार्यक्रम किया जाता है। पाट जात्रा बस्तर दशहरे का प्रथम कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में उस लकड़ी की पूजा की जाती है जिससे रथ का निर्माण किया जाता है। रथ निर्माण के लिए लकड़ी अगरवरा, कचोरा पाटी एवं राकेरा परगना गांव के लोग लाते हैं। वह रथ को बनाने का कार्य छार उमरगांव की बढ़ाई करते हैं। करंजी सोनाबाल एवं केसपाल ग्राम के निवासी रथ खींचने वाली रस्सी लाते हैं। भादो शुक्ल पक्ष द्वादश या त्रयोदश अर्थात अगस्त सितंबर में अमावस्या के बाद 12वें या 13वें दिन डेरी गड़ाई का कार्यक्रम किया जाता है। इसमें सिरहासार भवन जगदलपुर में साल वृक्ष की 2 डेरिया अर्थात टहनी स्थापित की जाती है। इसे ही डेरी गड़ाई का रस्म कहते हैं। बस्तर दशहरे के 75 दिनों में अंतिम 13 दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। इन 13 दिनों में ही बस्तर दशहरे का प्रमुख रस्म किया जाता है। अंतिम 13 दिनों की शुरुआत अश्विन अमावस्या अर्थात सितंबर अक्टूबर में अमावस्या के दिन से प्रारंभ होता है। इसी दिन काछीन गादी का रस्म संपन्न किया जाता है। इसे बस्तर दशहरे का प्रथम रस्म कहा जाता है। इस रस्म में 9 वर्ष तक की महरा कन्या के अंदर काछीन देवी आती है। काछीन देवी को बेलबूटों के कांटों से बने गद्दी पर बैठाते हैं और काछीन देवी की पूजा करते हैं। काछीन देवी की पूजा के साथ बस्तर दशहरे की शुरुआत की जाती है। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा अर्थात अमावस्या के बाद पहले दिन रैला पूजा व जोगी बिठाई की रस्म की जाती है। जोगी बिठाई की रस्म में हलबा समुदाय का कोई एक सदस्य दशहरा के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए 9 दिनों का व्रत रखकर योग साधना में बैठ जाते हैं, जिसे जोगी बिठाई कहते हैं। इसी समय कलश स्थापना का प्रमुख रस्म भी किया जाता है। अमावस्या के बाद दूसरे से लेकर 7वें दिन तक विश्व प्रसिद्ध रथ परिक्रमा की जाती है। इस रस्म के दौरान मां दंतेश्वरी के छत्र को रथ पर विराजित कर नगर भ्रमण कराया जाता है। इस पर्व की रथ यात्रा के दौरान दंतेश्वरी देवी की विशेषकर पूजा की जाती है। अश्विनी शुक्ल पक्ष नवमी अर्थात सितंबर अक्टूबर में अमावस्या के बाद 9वें दिन जोगी उठाई की रस्म की जाती है। इस रस्म में 9 दिन पूर्व से बैठे जोगी को भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाया जाता है। इसी दिन दंतेवाड़ा से मौली माता को पालकी में बिठाकर बस्तर लाया जाता है। पालकी को 4 माड़िया जाति के व्यक्ति द्वारा ही उठाया जाता है। बस्तर दशहरे में इस रस्म को मौली परघाव कहा जाता है।
10वें दिन अर्थात विजयदशमी के दिन रथ को प्रथा अनुसार कुम्हड़ा कोट ले जाया जाता है। इस समय पर्व में शामिल नागरिकों को रुमाल व बीड़े पान देकर सम्मानित किया जाता है। इस रस्म को भीतररैनी कहा जाता है। अश्विनी शुक्ल द्वादशी अर्थात अमावस्या के बाद 12वें दिन मोरिया दरबार का आयोजन सिरहासार जगदलपुर में किया जाता है। इस सभा में ग्रामवासियों की सामान्य समस्याओं पर चर्चा कर उसका निराकरण किया जाता है। यह दृश्य वाकई में बेहद खूबसूरत नजर आता है, जो आदिवासियों की उच्चतम सोच को प्रदर्शित करते हैं। मोरिया दरबार के आयोजन को बस्तर दशहरे का अंतिम रस्म माना जाता है। मोरिया दरबार के दूसरे दिन बस्तर दशहरा में शामिल हुए सभी स्थानीय देवी देवताओं की विदाई की जाती है, जिसे कुडुम यात्रा कहा जाता है। इसके बाद अश्विनी शुक्ल चतुर्दशी अर्थात पूर्णिमा के एक दिन पहले दंतेवाड़ा से लाई गई मौली माता की विदाई की जाती है। मौली माता की विदाई सम्मान में गंगा मुंडा यात्रा संपन्न की जाती है। इस प्रकार यहाँ 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा का पर्व समाप्त हो जाता है। बस्तर दशहरे के इस पर्व को देखने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं। इस पर्व के दौरान माओवादियों से पीड़ित बस्तर के लोगों में खुशहाली फैल जाती है, जो वाकई में बेहद खूबसूरत नजर आती है। उम्मीद करते हैं बस्तर दशहरे से संबंधित यह वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। इस तरह की रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।